चलिए देखिए, आज का देखिए सेशन है इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस में आज हम लोग देखेंगे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट और एकदम आसान तरीके से देखेंगे और आप लोग समझते जाइएगा और समझ में आए तो लाइक भी करते चलिएगा। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि इंटीग्रेशन आखिर कैसे बनेगा, है क्या, उसके बारे में जानिए कि इंटीग्रेशन देखिए है क्या चीज़, कि इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो बच्चे देखिए अगर डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, चाहे आप 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास में हो, अगर जो स्टूडेंट लोग, जो विद्यार्थी लोग अगर डिफरेंशिएशन पढ़े हैं पूरी तरह से एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, तो उन लोग के लिए इंटीग्रेशन सबसे आसान हो जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह होता है कि अगर जो बच्चे लोग 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक, जिसको हिंदी में कहा जाए तो त्रिकोणमिति अगर पढ़े होंगे, तो उन लोग के लिए तो और बहुत आसान हो जाता है। इसलिए क्योंकि फर्स्ट ईयर में देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, लेकिन आपको सेकेंड ईयर में आपका वहाँ फार्मूला यूज करना है सिर्फ। तो आप सोचिए कि इंटीग्रेशन बनाइएगा या डिफरेंशिएशन बनाइएगा तो आपका तो वहाँ फार्मूला यूज होगा। अगर फार्मूला यूज नहीं करने अगर आएगा तो आप सोल्यूशन नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं। तो ये सबसे अगर अभी भी अगर आप फार्मूला नहीं देखे हैं तो आप 11th क्लास का हो, ये देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो आपको सभी चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं यूज मिल जाता है उसका, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा उस चीज़ को। लेकिन आइए बनाते जाइएगा, यहाँ समझ में अगर आए तो लाइक भी करते चलिएगा। हम जहाँ जरूरत पड़ेगा वैसा फार्मूला हम लिख भी देंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, देखिएगा आप कि ट्रिग्नोमेट्रिक में आप जो पढ़िएगा फार्मूला वो क्या क्या यूज होगा वो सब यहाँ बता दिया जाएगा। लेकिन अब हम लोग चलते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में देखिए क्या है, किसी को हिंदी वाले बच्चे लोग देखिएगा तो उसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन बाबू और इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग इंटीग्रेशन जो आएगा, आपका इंटीग्रेशन जो आएगा वो कितने तरीके से आप लोग को मिलेगा सवाल, वो भी हम पहले शॉर्ट में बता देते हैं। देखिएगा, पहला आपका सवाल मिलेगा इस तरह से देखने के लिए कि जहां इंटीग्रेशन का सिंबल देखिए इस तरह से होगा, आपका फंक्शन हो सकता है सिंगल आपका f(x) के रूप में हो सकता है, i इक्वल टू, ऐसा भी आपको मिलेगा फिर कि इंटीग्रेशन आपको मिलेगा क्या चीज, कि हो सकता है f(x) प्लस gx प्लस qx dx, प्लस में भी आपको मिल सकता है इस तरह से इंटीग्रेशन। फिर हो सकता है आपको इस तरह से भी मिल सकता है आपको इंटीग्रेशन क्या चीज, कि इंटीग्रेशन आपका रहेगा f(x) इंटू रहेगा मान लीजिए आपको gx इंटू रहेगा आपको मान लीजिए qx। तब आप इंटीग्रेशन कैसे बनाइएगा वो भी आपको बताया जाएगा, i इक्वल टू। फिर हो सकता है आपको ये भी मिल सकता है इंटीग्रेशन में, क्या मिल सकता है, तो यहीं पे देखिएगा इंटीग्रेशन में आपको ऐसा भी मिल सकता है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू हो सकता है यहाँ f(x) रहे और हो सकता है यहाँ आपका gx रहे, इस तरह से भी आपको मिलेगा। यानी कि मेनली रूप से समझिए तो आपको 4 तरीके से आपको मिलेगा, लेकिन इसमें भी फंक्शन अलग अलग हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है कि नहीं। तो बहुत सारा मिक्स हो सकता है, लेकिन आपको इसी तरह से सवाल आपको मिलेगा। या तो कहीं सिंगल फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा, या तो प्लस माइनस के रूप में, यहाँ प्लस माइनस छूट गया है तो आप इसको माइनस भी लगा सकते हैं, हो सकता है कहीं माइनस भी हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह से होगा, प्लस माइनस में भी मिलेगा, इनटू में भी मिल सकता है, लगातार 2-3 फंक्शन भी रहता है। फिर आपको मिलेगा डिवाइड में भी मिलेगा। तो मेन रूप से देखिए यही 4 तरीके से आपको सवाल देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में बिल्कुल आएगा, इससे आसान और तरीका नहीं है। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट इसके बारे में। सिर्फ पहले अभी हम लोग पहला एक्सरसाइज में यही आपको मिलेगा। पहला एक्सरसाइज में आपको या तो सिंगल फंक्शन का मिलेगा इंटीग्रेशन करने के लिए, या तो आपको प्लस माइनस के रूप में मिलेगा आपको, है ना। इस तरह से हम लोग को मिलेगा, या फिर आपको देखने के लिए भी इनटू में भी मिल सकता है, लेकिन वहां 1-2 फंक्शन तक मिलेगा। लगातार इनटू में रहेगा तो भी कैसे बनाएंगे वहां भी आपको बताया जाएगा, वो भी शॉर्ट तरीके से एकदम और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। आइए अब हम लोग चलते हैं कुछ डायरेक्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बात करते हैं और समझते चलिएगा आसान तरीके से।
चलिए एक एक करके चलते हैं। पहला देखिएगा, आप स्क्रीन पर समझते जाइएगा। पहला नंबर देखिए आपको मिलेगा क्या चीज कि इंटीग्रेशन आई इक्वल टू केवल dx लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि dx लिखा हुआ है तो आप ये समझिए कि वहां आपका 1 है, यानी कि 1 यानी कि कांस्टेंट है, तो यानी कि आप 1 यहां आप लिख सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन, अब सोचिए तुरंत, जो बच्चे लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे उनके लिए तो आसान है। तो अब सोचिए कि 1 है लिखा हुआ है, तो हम लोग पढ़े थे y इक्वल टू अगर x, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव पढ़े हैं क्या चीज कि डी डी एक्स, एक्स का हम लोग पढ़े थे 1, देख लिए कि नहीं। इसी का इनवर्स अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन इसका, कि क्या होता है, इंटीग्रेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का होता है। यानी अगर यहाँ 1 है तब तो इसी का होगा, है कि नहीं। तो इस बात को हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ इसी को हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट क्या चीज, तो x प्लस सी लिख सकते हैं। c क्या है यहाँ, तो c एक आपको आर्बिट्री कांस्टेंट है। c क्या है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट कहा जाता है यहाँ। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख लिए। उसी तरह से अब चलते हम लोग आगे सेकेंड नंबर की ओर, i इक्वल टू, अब चलते हम लोग x के पावर n dx, इसका क्या होगा, तो देख लीजिए। इसका अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे किसका, तो देखिए डिफरेंशिएशन पढ़े हैं हम लोग इसका, कि अगर x के पावर n रहता है तो हम लोग वहां पढ़े थे डिफरेंशिएशन में क्या चीज, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स एक्स टू दी पावर n, क्या पढ़े थे बाबू, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इन्हें पढ़े थे हम लोग। तो n माइनस 1 जब आ गया, इसी का तो इनवर्स रिवर्स हो जाता है, तब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा x के पावर n प्लस 1। वहां n पहले मल्टीपल में था डिफरेंशिएशन में, लेकिन यहाँ क्या होगा, जोड़ देना है पावर में और डिवाइड में वही चीज से कर देना है और प्लस सी लगा देना है। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन सेकेंड। 3 नंबर चलते हैं, i इक्वल टू, उसी तरह से मान लीजिए आपका अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर कोई दे दे कि x के पावर मान लीजिए अगर यहाँ 20 dx रहेगा, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कैसे लिखिएगा, तो यही लिखेंगे हम लोग x के पावर 20 प्लस 1 और यहाँ भी लिख देंगे 20 प्लस 1 प्लस सी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो x के पावर 21 बटा 21 प्लस सी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। इसी तरह से समझते चलना है, एक एक करके आपको बताया जाएगा और आराम से आप समझते चलिएगा बच्चे लोग। अब चलते हम लोग आगे 4 नंबर की ओर। 4 नंबर में देखिए क्या है, जब यहाँ पावर ऊपर में हो सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर n भी तो हो सकता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब थोड़ा सा देखिएगा, हम लोग चलते हैं 8 क्लास की ओर। आपको बताया गया होगा कि कहीं भी अगर 1 बाई ए टू दी पावर n, तो हम लोग लिख सकते हैं ए टू दी पावर माइनस n। एक्सपोनेंट में पढ़े होंगे आप बब्बू लोग 8 क्लास में। वही चीज यहां हम लोग लिख सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन x के पावर माइनस n और dx लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो x के पावर माइनस n प्लस 1 बटा माइनस n प्लस 1 और प्लस c। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा आपका कितना, तो x के पावर माइनस n, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ, तो इसमें देखिए माइनस कॉमन लीजिएगा तो n माइनस 1 हो जाएगा बाबू, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना, तो माइनस कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 यहाँ भी हो जाएगा और प्लस में c लगा देंगे। इसका हम डायरेक्ट एगो फॉर्मूला निकालने वाले हैं, इसी को लिख देंगे क्या चीज, इसको लिखेंगे माइनस 1 बटा n माइनस 1, आई वाला के नीचे ले आइएगा तो इंटू में हो जाएगा कितना, तो x के पावर n माइनस 1, ऐसे देख लिए। तो इधर ब्रैकेट न लगा करके आप इसको इसमें नहीं ब्रैकेट लगाइए, आप इसको इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, ये है आपका डायरेक्ट निकल गया। इस तरह से सवाल कैसे बनाइएगा, तो देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा कैसे बनेगा। देखिए 1 बाई एक्स के पावर n निकाल लिए, तो इसका देखिए यहां से सवाल, जैसे आपको कोई दे दे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स के पावर 21 और यहां लगा देगा dx ऐसे, तो अब क्या कीजिएगा, इसको पावर ऊपर ले जाइएगा तब बनाइएगा, तब तो इतना लंबा चल जाएगा,
कुछ नहीं करना है, आई इक्वल टू ऐसे लिख लेना है, -1 लगा देना है। अब एक में क्या किए हैं, एक घटा के लिखे हैं कि नहीं, यहाँ एक घटा के लिखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 20, और यहाँ क्या करना है, यहाँ घटा देना है पावरों में, तो क्या करना है, x के पावर यहाँ कितना हो जाएगा 20 और प्लस c, और सीधा आंसर हो जाएगा। देख लिया आसान कैसे होगा से, यही आसान तरीका बताया जाएगा पूरे कैलकुलस, पूरे इंटीग्रल कैलकुलस में, एकदम सुपर फास्ट। इसीलिए समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिए, एक एक फॉर्मूला आपको बताया जा रहा है। अब देखिए ये हो गया आंसर, ये आ गया समझ में कि नहीं। और दूसरा सवाल बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये पहला एगो एग्जाम्पल अभी था बाबू, अब दूसरा एग्जाम्पल चलते हैं हम। मान लीजिए इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कोई दे दे कितना, तो ये दे देगा मान लीजिए 20 बटा कोई दे दे x के पावर मान लीजिए आपका 19 दे दे और dx। तब इसको कैसे बनाएंगे, बस वही प्रोसेस लगाएंगे, आई इक्वल टू 20 पहले ही बाहर निकाल लेंगे क्योंकि एक साथ तो कुछ नहीं है। अब इतना के लिखेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, इंटू ऐसे कर लीजिएगा, एक बाद -1 इसे लगा दीजिएगा, पावरवा में एक कम कर लिख देना यानी कि 18 लिख देंगे। अब x के पावर यहाँ एक कम कर देंगे यानी कि 18 लिख देंगे और प्लस c आंसर लिख देंगे। कटेगा तो काट भी देंगे, जैसे ये वाला कटेगा कि नहीं, 10 दूना के 20 और 9 दूना के 18, तो क्या लिखेंगे i इक्वल टू यही हो जाएगा -10 बटा 9 और x के पावर 18 और प्लस c, ये हो गया बाबू आंसर। यह ऐसे ही बनाना है इंटीग्रेशन, पूरा आपको एकदम आसान तरीका बताया जाएगा, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए आप समझते जाइएगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। 4 तक हो गया फॉर्मूला, तो एक फॉर्मूला देखिए डायरेक्ट अब लिख देते हैं यहाँ, ये फॉर्मूला तो समझ में आ गया ना। अब ये देखिए फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं हम ऐसे, क्या लिखे थे, तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू कैसे रहेगा, तो 1 बटा x के पावर n dx, तो एक क्या लिखे हो, -1 बटा n-1 इंटू एक्स के पावर n-1 और प्लस c आंसर। ये एगो फॉर्मूला हो गया जो ये आप बुकवा में नहीं दिले होगा, तो नोट करते चलिए, और नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे 5वां नंबर की ओर। ये 4 नंबर हो गया बाबू, अब चलते हम लोग 5वां नंबर में। और सब जगह शेयर कर दा, पूरे झारखंड में एक शेयर कर दा, सब जिला के बच्चों पढ़त आराम से, क्योंकि लॉकडाउन में ना पढ़बा तो कोई उपाय नहीं खे, पढ़े वाला लड़कन अभियो पढ़त बड़े ऑनलाइन है ना, ये ला शेयर कर दा आराम से सब पढ़ा। चल अब चलती हम 5वां नंबर। ये तो 4 नंबर तक देख लिए बाबू लोग, अब चलते हम लोग 5वां नंबर में, 5 नंबर। e टू दी पावर x dx रहेगा, तो एक लिखते हैं e टू दी पावर x प्लस c लिख देते हैं, इसलिए क्योंकि एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये होएला। 6 नंबर में आ जाइए, i इक्वल टू a टू दी पावर x dx, एक इंटीग्रेशन होगा तो a टू दी पावर x और बटा log a और प्लस c लिख देवे के बाद। 7 नंबर में आ जाइए, 7 नंबर में अगर याद रखिएगा इंटीग्रेशन 1/x dx अगर रहेगा तो इसको आप लिखिएगा क्या चीज, तो इसको लिखिएगा log mod x प्लस c लिखिएगा, इसलिए क्योंकि आप देखे होंगे कि वहाँ डिफरेंशिएशन में कहीं रहता है y इक्वल टू log x, तो वहाँ हम लोग करते थे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, यहाँ लिखते थे log x, तो एक डिफरेंशिएशन 1/x होता था, इसीलिए यहाँ 1/x का इंटीग्रेशन log mod x होगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि x 2 तरीका से हो सकता है x 0 से बड़ा भी हो सकता है, x 0 से छोटा भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ हम मोड लगा दे ही। अब चलते हम लोग आगे 8 नंबर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर यही रहेगा sin x dx, तो एक इंटीग्रेशन जो होखेला वो माइनस में cos x प्लस c होएला। ठीक है, 9 नंबर में आइए, इंटीग्रेशन अगर यहाँ cos x dx अगर रहेगा तो इसका होता है sin x प्लस c आंसर। ठीक है, ये सब अभी हम लोग जितना देख रहे हैं ये सब डायरेक्ट इंटीग्रेशन है,
ये सब आपको याद रहना चाहिए, और ये सब याद रहेगा तो आपको सवाल बनाने में आसान होगा बाबू। इसीलिए ध्यान से देखते जाइएगा और समझते चलिएगा, और समझ में अगर आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा। अब चलते हैं यहाँ हम लोग 10वां नंबर। 10वां नंबर में क्या है, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर यहाँ रहेगा क्या चीज, तो यहाँ रहेगा अगर sec x इंटू अगर tan x dx अगर रहेगा, तो याद कीजिए थोड़ा सा कि sec x इंटू tan x के का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो sec x का होता है, तो इसीलिए कर इंटीग्रेशन जो होगा वो sec x प्लस c हो जाएगा। 11 नंबर आ जाइए। इंटीग्रेशन अगर रहेगा sec स्क्वायर x dx, तो याद कीजिए कि sec स्क्वायर x के कर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है बाबू, तो tan x का, तो ये कर इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो का हो जाए बाबू, तो tan x प्लस c हो जाएगा। और चलते हैं हम लोग 12 नंबर। I इक्वल टू इंटीग्रेशन अगर रहेगा आपका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर ऐसे अंडर रूट और dx, तो याद कीजिए ऐसा डिफ्रेंशिएशन केकर होता था, तो साइन इनवर्स x का होता था, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो एक हम लोग क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, तो ये लिखेंगे साइन इनवर्स x और प्लस ये ऐसे लगा देंगे के बाद। 13 नंबर अगर I इक्वल टू अगर यह रहेगा माइनस में अगर ऐसे और ऐसे रूट लगावल रहेगा dx, तो एक इंटीग्रेशन का हो जाएगा, तो cos इनवर्स हो जाएगा। 14 नंबर में आ जाइए, तो I इक्वल टू अगर रहेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो याद कीजिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के कर डिफ्रेंशिएशन, तो tan इनवर्स x का, तो क्या लिखेंगे यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन में, तो इसका लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस c लिख देंगे। c का है बाबू, तो c यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह बात फिर से आ जाएगा, इसीलिए c वहाँ एगो जोड़ दिए हैं। आइए 15 नंबर में I इक्वल टू अगर माइनस यह रहेगा 1/ ऐसे और dx तेकरा का लिखेंगे, तो यह माइनस आ गया कि नहीं, तो कॉट लिख देंगे, कॉट इनवर्स x ऐसे लिख देंगे और प्लस c लगा देंगे, ये हो आंसर हो गया। ये सब लिख लेने के बाद ये सब डायरेक्ट इंटीग्रेशन याद रखिए, ताकि ला कि जहां जहां सवाल ऐसा मिली तो डायरेक्ट आंसर लिख देने के बाद, इसीलिए याद रख लीजिए, पढ़िए आराम से, और समझ में आ रहा है तो लाइक भी एकदम ठोकते चलिए, सब जगह शेयर भी कर दीजिए। आप पहला बार अगर देख रहे हैं तो चैनलवा के सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और जे अगर आप लोग के फेवरेट एकदम मने समझिए कि दिल छुए वाला जो दोस्त बाड़े उस सब के पास शेयर कर दा। चल आगे देखा थी, अब हम आगे चलत थी 15 नंबर तक हो गए रहे। 16 नंबर I इक्वल टू यानी इंटीग्रेशन क्या चीज, अब चलते हम लोग किसका, तो अगर 1/x इंटू रहेगा ऐसे लिख करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अगर लिखल रहेगा, तो ये होता है सेक स्क्वायर x का, नहीं सेक इनवर्स x का, सॉरी सेक इनवर्स x का होता है, और प्लस c लगा दीजिएगा। अगर यही चीज अगर रहेगा 17 नंबर में I इक्वल टू अगर माइनस 1/ अगर यह रहेगा इससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ये माइनस नहीं है स्क्वायर है बाबू, ऐसे रहेगा, और dx तो इसको क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे हम लोग कॉसेक इनवर्स x प्लस c लिख देंगे। अभी तक ये तो हम लोग 17 तक हम लोग इसी देख लिए, क्या चीज डायरेक्ट वाला है कि नहीं, ये सब डायरेक्ट वाला है, जितना भी था ये सब डायरेक्ट वाला था इंटीग्रेशन ये। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसा हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन जो कुछ रहेगा, क्या चीज जनरल के फॉर्म में, जो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, देखते सवाल आंसर बोल देंगे। जहां आदमी पुट करते हैं, जहां स्टूडेंट बचपन का करता था वहां पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसे नो कि हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख दे। कैसे, तो आवाज देखा ध्यान से, ऐसे रही सवाल 18 नंबर में देखिएगा, डायरेक्ट वाला कैसे लिखना है ऐसे, जैसे हम लोग पढ़े थे अभी तुरंत, क्या चीज कि अगर ax प्लस b ऐसे dx, तो अभी तुरंत इस टाइप के हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े थे,
तो इंटीग्रेशन x के पावर n dx। तो यह देखिए n प्लेस पर यहाँ का है 1 है, अब x प्लेस पर यह पूरा बात है, तो इसको अभी हम लोग लिखते हैं क्या चीज, x के पावर n+1 बटा n+1 प्लस c। तो उसी तरह से यहाँ एक कौन चीज लिखेंगे, तो लिखेंगे ax प्लस b के पावर 1+1 और बटा 2, माने 1+1 2 है ना, तो 2। लेकिन अभी रुकेंगे, यहाँ केवल x था लेकिन यहाँ x के साथ कुछ गुना भी है, तो यह गुना में इसे a लिख देना है और प्लस c लगा देना है और यह सुंदर सा आंसर लिख देना है। बुझाया कि नहीं? लाइक करते चलिए। अब देखिए इसी को आप बढ़िया से लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, तो ax प्लस b के पावर 2 हो जाएगा और बटा में ये 2 ऐसे लिख दीजिएगा प्लस c, खूब सुंदर से आंसर लिख दीजिएगा, है कि नहीं? इसी तरह से बनाना है। और देखिएगा अभी 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 ये कहाँ, अभी आउ चलेगा, अभी तो ये तो 18 नंबर हुआ है। एक एक चीज आपको बताया जाएगा और एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताया जाएगा, इसीलिए इंटीग्रेशन एकदम पढ़िए आराम से। अब देखिए 19 नंबर में चलते हैं हम लोग। 19 नंबर में जैसे अभी हम लोग चलेंगे क्या चीज कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx का भी तुरंत हम लोग देखे थे, लेकिन एक जगह यहाँ पर क्या रहेगा, अब ऐसे दे देगा ax प्लस b और dx को थोड़ा सा आओ ऐसे हटा के लिख दीजिए। तो वहां अभी हम लोग तुरंत पढ़े थे किसका बाबू, तो हम लोग पढ़े थे i इक्वल टू अभी तुरंत ऐसे इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx, तो क्या लिख दिए थे, तो तुरंत लिख दिए थे e टू दी पावर x प्लस c। ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ अलग नहीं लिखेंगे, बस कैसे लिखेंगे तो देखिएगा e टू दी पावर ax प्लस b लिख देंगे, प्लस c तो लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा रुकेंगे, देखेंगे कि x के कोफिशिएंट कितना है, a है, तो बस क्या करना है कि a से इसे डिवाइड कर देना है। डिफरेंशिएशन में हम लोग इनटू करते थे, डिफरेंशिएशन में इनटू करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देना है। यही बात ध्यान रखना है, ख्याल रखना है बाबू लोग, यह आपका आंसर भी हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में ना, एकदम समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आएगा, बस बर्दाश्त करके बैठल रहिए। 20 नंबर आ जाइए। 20 नंबर में कैसा रहेगा, तो i इक्वल टू अभी जैसे हम लोग इंटीग्रेशन पढ़े क्या चीज कि यहाँ पढ़े कि साइन x dx, तो साइन x का हम लोग तुरंत लिख दिए थे माइनस कॉस x लिख दिए थे। तो उसी तरह से यहाँ अगर मान लीजिए ई वाला ई नहीं रह करके यहाँ क्या रहेगा, तो ax प्लस अब b रहेगा ई से और dx रहेगा। तो वहाँ पुट करते चलिएगा, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना है बाबू। क्या करना है, तो लिख देना है ऐसे, माइनस लगा देना है, कॉस लिख देना है और ax प्लस b भी ऐसे लिख देना है, प्लस c भी लगा देना है। लेकिन x का कोफिशिएंट का है, a है, तो बस a से इसे डिवाइड कर देना है, अब यानी आंसर लिख देना है। यह हो गया इंटीग्रेशन लेकर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यह देखिए है, लोग पेज भरते हैं लेकिन हम आंसर बोल देवी लाइन, आंसर आंसर बोल देवे के बाद, तो यह बा आंसर बोले के। अब एने वाला मिटा देवे के थी, ये मिटा दो ना, चलो ये मिटा देती। अब चलो आगे देखो, एकदम समझते जा, आराम से पढ़ा आ लाइक कैले जा सन, लाइक कर ले तब ना, आ एक बार शेयरो कर देल जा। चलिए अब देखिए आगे, आगे देखिए। अब जैसे ये तो हम लोग ऐसे देख लिए, कहीं कहीं सवाल ऐसे भी मिलेगा आपको, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, मान लीजिए यह देखिए इसे रूट में रहेगा ax प्लस b और dx, तो कहिएगा कि ऐसा तो अभी तो नहीं बताए थे गुरुजी हमर। तो देखिए गुरुजी ऐसे होवेला, एकरे लिख सकिला ax प्लस b के पावर 1/2 और dx। देखिए तो वह सॉल्वा टाइप क्या गया का कि x के पावर n dx टाइप क्या गया का यहाँ, तो लिख देवे के आंसर बैकर i इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक बार लिख देती तो इंटीग्रेशन का है आंसर लिखे के बाद, तो कैसे लिखे के बाद, तो ax प्लस b के पावर एकरा में एक जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3/2, अब एक रही से यहाँ डिवाइड कर देना है, प्लस c लगा देना है, ये वाला मिटा दीजिए ना। लेकिन अब एक सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये चल जाएगा ऊपर, तो एक लिखेंगे i इक्वल टू 2/3 और ax प्लस b के पावर 3/2 प्लस c।
आउ एकरो से आउ आंसर कैसे लिख सकिला, तो एकरो से आउ सिंप्लीफाई कर सकिला, आई इक्वल टू 2/3। एकरा कैसे लिख देवे के बाद, तो ए एक्स प्लस बी को ऐसे रूट में और इंटू में लिख देव ए एक्स प्लस बी ऐसे और प्लस ए भी आंसर। देखिए एकर पावर 1/2, एकर पावर 1, तो 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा, जो ए भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में, ए भी आंसर हो सकता है ऑप्शन में। इसीलिए घुमा फिरा के कभी भी सवाल आप पूछियो देता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप बनाइएगा तो आंसर आपका आएगा ऐसे, अब आंसरवा में ऑप्शन दे रहेगा ऐसे, तो ऐसे आना चाहिए, है कि नहीं। तो सब तरह से सीखिए और सब तरह से सीखिए और लाइक भी करते चलिए। मिटा देते हैं, चलते हैं इधर। इसीलिए आज हम इंटीग्रेशन चले हैं और इंटीग्रेशन में पूरी तरह से जीरो से हीरो बना देना है आप लोग को, है ना। तो इसीलिए सेकेंड ईयर वाले अगर जो देख रहे होंगे तो आराम से देखिए और अपने एकदम करेजा छुए वाला जो तुम्हारे दोस्त जो है सबके पास शेयर कर दा। देखा अब चलती हम लोग एक्सरसाइज में। चाहे एक्सरसाइज से पहले एक दो और सवाल देख लीजिए। अब देखिए मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, अब कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिए प्लस वाला तो बताए थे अभी तुरंत हम, तो जैसे मान लीजिए ये है आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस मान लीजिए डब्ल्यू एक्स भी रहेगा, इसको ही ब्रैकेट से ऐसे बंद कर दीजिए। तो ऐसे इंटीग्रेशन रहेगा तो कैसे कीजिएगा, तो अलग अलग कर देना है। मान लीजिए हो सकता है प्लस माइनस दोनों ना हो सकता है बाबू, तो इसको लिखिएगा कैसे, तो इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन क्यू एक्स डी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स डी एक्स। ऐसे अलग अलग करेंगे इंटीग्रेशन, प्लस रहेगा तो प्लस लिखिएगा, माइनस रहेगा तो माइनस लिखिएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट एक ही बार में लिख दिए हैं, प्लस माइनस दोनों लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से बनाना रहता है और सारा सवाल बन जाएगा। अब देखिएगा जैसे सवाल टेढ़ा से टेढ़ा कैसे देगा से, अगर आपको दे दे 1/ax प्लस बी का रूट और dx, इसको कैसे कीजिएगा, आप पुट करते चलिएगा, नहीं आपको कुछ नहीं पुट पाट करना है, बस खाली एक बार खाली इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि 1/ax प्लस बी के पावर आप लिख लीजिएगा 1/2 और dx। अभी तुरंत बताए थे 1/x के पावर n टाइप का, देखिए उसी टाइप का है ये। तो अब कैसे लिखिएगा इसका आंसर, डायरेक्ट लिखने के लिए भी बताए हम। देखिए क्या कीजिएगा से, आंसर लिखने जा रहे हैं हम -1/, पावर जो है पावर यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, तो 1/2 में एक घटा के, और जो बात यहाँ लिखल है जो बात यहाँ वही चीज इससे लिख के एकरों में 1/2 ऐसे लिख के एक घटा के प्लस सी लिख देना है, लेकिन x का कोफिशिएंट जो बात रहेगा ओकरे से यहीं मल्टीप्लाई भी कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यही काम करना है आपको, हर जगह काम करना है। तो ये देखिए आपको इधर लिख देना है, इतना अगर आप सोल्व कीजिएगा तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के लिए बताया जाता है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर और ध्यान से देखते जाइएगा और समझते चलिएगा। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज की ओर। इतना अभी जो बताए डायरेक्ट फार्मूला, ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखिएगा और इसी तरह से आपको पूरे एक्सरसाइज का सवाल भी बन जाएगा। कुछ देखिए अभी ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन का भी डायरेक्ट जो फॉर्मूला कुछ कुछ होता है उसका भी अभी देखिए नहीं बताया है, लेकिन उसको भी अभी तुरंत बताने जा रहे हैं, देख लीजिएगा ध्यान से। और समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते चलिएगा। अब चलते हम लोग एक्सरसाइज की ओर, तब देखिएगा सवाल कैसे बनेगा। आर्यस अग्रवाल बुक है, एनसीईआरटी से ही बनाइएगा तो भी बनेगा। देखिए इसमें बहुत सारा सवाल देखिए दिया हुआ है कि नहीं। सिंपल सा पहला देखिए सवाल दिया हुआ है आपका देखिए एक्सरसाइज है 1, इंटीग्रेशन का पहला है एक्सरसाइज, देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है। पहला सवाल देखिए आपका स्क्रीन पर है x के पावर 7 dx। अभी तुरंत बताए हैं कि x के पावर n टाइप का है, तो क्या लिखेंगे बच्चे लोग, तो इसको लिखेंगे हम लोग तुरंत
एक्स के पावर 7 + 1 बटा 7 + 1 + c, यानी एक्स के पावर 8 बटा 8 8 और प्लस c आंसर लिखा गया कि नहीं। इसी तरह से आगे सवाल और टाइप का देख लीजिएगा और चलते हैं। अब देखिए एक सवाल लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 2 के पावर x dx, इसको कैसे लिखिएगा, तो i = क्या लिखेंगे, तो 2 के पावर x तो लिखेंगे और नीचे लगा के ऐसे log 2 लिख देंगे और प्लस c और आंसर लिख देंगे। ये सब डायरेक्ट है यार, ये सब बच्चा है, मासूम बच्चा वाला है सवाल है ये सब। सवाल देखिए अब कहाँ आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा टाइप के सवाल देखिए इधर आएगा, जो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला नंबर देखिए दिया हुआ है कि i = इंटीग्रेशन x के पावर 5/3 और dx। अब क्या कीजिएगा इसको, तो इसको क्या लिखेंगे, x के पावर 5/3 + 1 और बटा 5 + 3 + 1 + c। सोल्व करे के भी शॉर्ट ट्रिक बताया है, फ्रैक्शन का एडिशन सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या लिखेंगे, x के पावर, यहाँ देखिए 3 एकम 3 और 5 8, यानी ये हो जाएगा 8/3। यहाँ भी वही 3 एकम 3 और 5 8 8/3 और प्लस c, तो क्या लिखिएगा, ये पलट दीजिएगा, तो 3/8, ठीक है, आई हो जाएगा x के पावर कितना, तो 8/3 और प्लस c, ऐसे लिख करके ये 3 हो बाबू, ठीक है ना, और सीधा आंसर। तो ई वाला ऐसे मत लिखिएगा, इसको आप 3/8 ऐसे लिख करके लिखिएगा ना, और आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरह से बनाना है। और सवाल दिखाते हैं, और सवाल दिखाते हैं, और सवाल दिखाते हैं। देखिएगा इधर मिटाते हैं इसको, एक बाद देखिएगा, प्लस माइनस वाला भी बताते हैं अभी तुरंत, आराम से केवल देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल सब समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा सब तरह सवाल देख लीजिए। अब अगला सवाल देखिए आपका इंटीग्रेशन, ये है ऐसे, अब x² है और dx, याद रख लीजिएगा, यही देखिए आपको एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया होगा। अगर ये टेढ़का है ना, ये टेढ़का इसे लिखल रहता है, मैंने रूट लिखल है बाबू, एक ऊपर अगर यहाँ लिखल रहेगा तो एक मतलब यही होता है सूड्स होता है, सूड्स, यानी कि एक पावर जो होगा वो इंटीग्रेशन कैसे लिखाएगा, तो x² के पावर हो जाएगा 1/3 dx ऐसे, यानी इसी को आप लिखिएगा तो x के पावर हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2/3 dx। अब तो सोल्व करिए देंगे, ये एक तरी हो गया कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे, x के पावर 2/3 + 1 और यहाँ भी हो जाएगा 2/3 + 1 + c। सोल्व कीजिए, 3 एकम 3 और 2 5, यानी x के पावर हो जाएगा 5/2 और यहाँ भी हो जाएगा 5/2 और प्लस c। इसका आंसर लिखिएगा तो कैसे आ जाएगा, तो i = 2/5 लिख लेंगे आराम से, एक बाद x के पावर लिख देंगे 5/2 और प्लस c, आंसर हो गया, ठीक है। अब और देखिएगा उसी तरह से एक डिवाइड वाला भी है, उसको भी देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं इधर से, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। i = इंटीग्रेशन 1/, क्या लिखल है वो, तो ये देखिए √ है इसे x3, यहाँ लिखल है टेढ़का के ऊपर 4 लिखल है और इन्हें dx धरा दे लगे है। कैसे लिखेंगे अब इस बात को, तो इसको लिखेंगे 1/, अभी तुरंत बताए थे इसको, तो x³ के पावर क्या हो जाएगा बाबू, तो 1/4 हो जाएगा और dx। पावर के पावर आपको देखिए एक्सपोनेंट में पढ़ाया गया होगा, अगर a⁴m के पावर n रहता है तो a के पावर mn लिख देते हैं, यानी कि मल्टीपल कर देते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/, x के पावर 3/4 और dx, हो गया कि नहीं। अब इसका देखिए डायरेक्ट, अभी इसका देखिए फॉर्मूला बताए थे, किस फॉर्मूला पर, इसको बताए थे अभी तुरंत कि इंटीग्रेशन 1/x के पावर n dx लगाया रहेगा, तो डायरेक्ट लगा देना है फॉर्मूला इसी पर, ठीक है कि नहीं। समझ में आ रहा है तो एकदम लाइक भी करते चलिए और लाइक ठोक दीजिए। आइए देखिए आंसर लिखने के बाद -1/, कैसे लिखेंगे, तो पावर में यानी कि 3/4 -1 कर लेंगे इसे, और x के पावर फिर क्या लिखेंगे, तो 3/4 -1 ऐसे कर लेंगे और प्लस c। सोल्व करेंगे इसी को, -1/, सोल्व कीजिएगा तो देखिए 4 यहाँ चल जाएगा, तो -4 में 3 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो -1/4 आ जाएगा, इंटू यहाँ हो जाएगा x के पावर कितना, तो
तो -1/4 यहाँ भी आ जाएगा और प्लस सी, ई वाला माइनस वाला सी वाला काट दीजिएगा, ई 4 चल जाएगा सीधा ऊपर, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसको लिखेंगे यानी 4 इंटू एक रो ऊपर ले जाइएगा तो x के पावर हो जाएगा 1/4 और प्लस सी, आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल सवाल बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए अब प्लस वाला देख लेते हैं कुछ सवाल। यह है पहला एक्सरसाइज एकदम बच्चा वाला। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो आपको ट्रिग्मेटिक फंक्शन भी मिलेगा, सब तरह का वहाँ सवाल मिलेगा, इनटू भी मिल सकता है, डिवाइड भी मिल सकता है, लेकिन बाई प्रोसेस पढ़ने में मज़ा आता है कि नहीं। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए अलग अलग रहेगा तो कैसे लिखिएगा से देखिए। अब देखिए दूसरा नंबर का पहला नंबर सवाल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, तो 6x के पावर 5 माइनस 2/x के पावर 4 माइनस 7x प्लस 3/x माइनस 5 प्लस 4 इंटू ई टू द पावर x प्लस 7 के पावर x। इतना बढ़का सवाल देले है, लेकिन इतना बढ़का दे के आपको डेरावले है, देले है लेकिन आपको डेरावले है। तो डरना नहीं है, सीधा आंसर बोलना है, क्योंकि अभी आपको सबका कॉन्सेप्ट दिया गया है, सीधा आंसर लिखना है। देखिएगा सीधा आंसर लिख दे कि अलग अलग कर दे, सीधा पहले आंसर लिख देते हैं, कर बाद आपको एक एक करके आपको बताएंगे। ठीक है, देखिएगा सीधा आंसर कैसे लिखते हैं। ऐसे एक लाइन में आंसर लिखना है, इंटू में है तो इंटू में पहले लिख लेना है। यहीं एक इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या लिखेंगे, x के पावर 1 जोड़ के पावर में 6 और उतना ही से डिवाइड कर देना है, माइनस 2 इंटू में है 2 इंटू में लिख देना है। एक फॉर्मूला पढ़े हैं क्या चीज़ हम लोग, तो पढ़े हैं इसका इतना का इंटीग्रेशन, 2 तो बाहर निकाल दिए, 1/x के पावर 4 का लिखना है। तो इसका ये बताया है क्या चीज़ कि -1 लिख करके और फिर 4 में 1 घटा करके अब x के पावर में भी 4 - 1 कर देना है। हो गया एकर काम हो गया। माइनस 7 इंटू में लिख दीजिएगा, x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो हो जाएगा x² 2 प्लस 3 बाहर लिख लीजिएगा, 1/x का यानी कि लॉग मोड x लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू, तो लॉग मोड x लिख देंगे। फिर कितना है, केवल 5 है तो 5 बाहर निकल जाएगा, यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x होता है, तो 5 के साथ x लिख दीजिएगा प्लस 4 इंटू में है तो इंटू में लिख लीजिएगा, बाहर निकाल लिए, e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है प्लस इसका आप क्या पढ़े हैं, तो 7 के पावर x और बटा में क्या लिखना है, तो log 7 और प्लस c। इसी को थोड़ा सा और सोल्व कीजिएगा तो आंसर सीधा हो गया है, क्योंकि देखिए ये वाला सही वाला कट जाएगा, यहाँ देखिए ई वाला माइनस हो जाएगा प्लस, अब बाकी जैसे वैसे सब लिख दीजिएगा, यानी क्या हो जाएगा, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा x के पावर 6 माइनस गुने माइनस ये हो जाएगा प्लस में, आई हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा x के पावर भी 3 और माइनस ये हो जाएगा आपका 7/2 x² प्लस 3 log mod x माइनस इसको लिख दीजिएगा क्या चीज़, तो 5x प्लस 4 e टू द पावर x और यहाँ लिखिएगा प्लस 7 के पावर x बटा log 7 और प्लस c, आंसर हो जाएगा। ये हुआ डायरेक्ट, लेकिन यही अगर बाई प्रोसेस अगर आप बनाइएगा तो कैसे कीजिएगा, इसी को आप अलग अलग कीजिएगा। कैसे, तो इंटीग्रेशन 6 इंटू एक्स के पावर 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 2/x के पावर 4 dx माइनस इंटीग्रेशन 7x प्लस इंटीग्रेशन 3/x dx। इस सब में dx भी लगा देना है ना। फिर लिखिएगा माइनस 5 dx प्लस इंटीग्रेशन 4 e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन 7 के पावर x dx। ये देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यही चीज का आंसर जो यहाँ लिखल है वही आंसर पुनः ही इसका आएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा, हमको उम्मीद है बना लीजिएगा। इतना नहीं बनाइएगा कैसा नहीं बनेगा, बनेगा आराम से बनेगा। बनाने का प्रयास तो कीजिएगा तब तो बनेगा, तो इसीलिए बनाइएगा। और इसी तरह से आपको बनाना है पूरा। आपको समझिए कि पहला एक्सरसाइज में टोटल सवाल आप बना सकते हैं और आराम से बना सकते हैं।
ठीक है, तो इसी तरह से देखिए बनाइएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात आपको बताया, क्या चीज़, कि अभी भी अगर जो भी बच्चे लोग जो 12th क्लास में आ गए हैं, ठीक है, तो उन लोग के लिए क्या है कि फर्स्ट ईयर का ट्रिग्मेट्रिक चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा। इसलिए पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी जितना भी अब कैलकुलस चालू हो गया है, तो आपको हर एक चैप्टर में ट्रिग्मेट्रिक फार्मूला आपको यूज होगा, जो सारा आपको यूज करना है। वहाँ आप YouTube पर देखिएगा, मेरा वहाँ भी ट्रिग्मेट्रिक का बहुत सारा फॉर्मूला अपलोड कर दिया गया है, तो आप देखिएगा इस तरह से। और इसी तरह से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।